उमराव, जाओ बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, हो सकता है इस सदी में आजादी मिल जाए। तो उमराव जान कहती है, खानम जान आजादी यानी लड़कियों को भी आजादी? तो खानम जान कहती हैं, और कितना आजाद होना चाहती हो? मर्जी का खाती हो, पहनती हो, कोई रोक टोक नहीं है, और कितना आजाद होना चाहती हो? तो उमराव जान कहती हैं, खानम जान सोचती हूँ आजादी यानी बेपर्दा पर बदनाम नहीं, आजाद ख्याल पर बाजारू नहीं, बेतकल्लुफ पर दस्तयाब नहीं। हमें ऐसा लगता है जैसे जन्नत हूरों से होती है और आजादी के बाद हिंदुस्तान जन्नत में तब्दील हो जाएगा। लड़कियां बेखौफ झरनों की तरह फूटेंगी और लहरों की तरह इठलाती जहां मन चाहेगा वहां जाएंगी। फिर भाप बनकर उठेंगी, मनचाहा बादल बनेंगी, कहीं बरसेंगी तो कहीं रूई के फाहे की तरह हल्के से बैठ जाएंगी। फिर बादल बनकर उठेंगी और ओस बनकर उड़ जाएंगी। सबब ये कि लड़कियां जो चाहेंगी करेंगी, जहां मन चाहेगा वहां जाएंगी। बाजार भी जाएंगी ना तो खरीदने, खुद बिकने नहीं, और अगर नाचेंगी भी तो तवाइफ नहीं कहलाएंगी। लड़कियां लड़कियां कहलाएंगी, न पूजी जाएंगी और ना ही जलील की जाएंगी। वो जैसी हैं वैसी ही रहने दी जाएंगी, है ना खानम जान? आजाद हिंदुस्तान में होगा ना ऐसा? आमीन आमीन आमीन। So I think वो जो आपने एक सेल्फ डिस्कवरी किया, you have looked inwards, that is so fantastic. सबने 90-95% मुझे बहुत पॉजिटिविटी वाली फीलिंग दी। They were very positive towards me and I was like, all right, you know, क्या करना चाहिए अब? तो सबने हाथ जब छोड़ दिया था तो मैंने अपना हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला, ना तुम नहीं जा सकती हो, तुम जिंदा हो। जो तो लोगों ने मुझे बोला कि गिव अप कर दो यार, छोड़ो, तुम कोई और प्रोफेशन कर लो, व्हाट इज दिस यू डूइंग एंड ऑल ऑफ इट। मैंने बोला, गिव अप तो वही कर सकता है ना जिसको गिव अप करना आता हो। मुझे जो चीज आती नहीं है मैं कर कैसे सकती हूँ? There were so many male feminists who came in together. They said, हम हैं तुम्हारे साथ, चलो, let's do this. And that's how I started traveling to UAE and LA and all of it. Then I opened my first production house called Champaran Talkie Studios in Abu Dhabi, UAE, just on the 2nd of October because Gandhi Jayanti tha us then. And lined up with 3 projects as well. So I was like, I could do this. 3 महीने भी नहीं हुए हमारी बात हुई उससे, और जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यू नो, ऐसी तो आई थिंक हैप्पी स्टोरीज मेरे ख्याल से शायद फिल्मों में सिर्फ देखी होंगी। I've met a lot of women who are CEOs and owners and they are so inspiring, and I love the way all these men stand behind them saying, she is there, she did so much, we are so proud of her. And I have such stories to tell. Through my production house, I'm going to say those stories as well. Fardun, I have to also tell you that after I did your interview, there are a lot of people, they came to me and they said, क्या ज़रूरत थी ऐसे बोलने की, this is, you know, people start judging you and all of it. But मेरा ये मानना है, और खासकर आपके साथ इंटरव्यू करने के बाद, क्योंकि जिस तरह की kind hearted person and the genuine person you are, I have to tell you that I realized कि I'm human. And this made me more human. The courage to even go and say this, and, you know, tears rolled out like never ending. It just, I didn't know how it was happening, it just happened and I felt कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं सामने जाके बोल सकती हूँ। जब मुझे दुख हुआ तो मैंने बोला। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं ह्यूमन थी और मैं पत्थर नहीं बनी। जब मुझे फील हुआ, दुख हुआ, तो मैं रोई भी, और it takes a lot of courage to do that. So a lot of people could suffocate to death and do 100 things, but I didn't do that. I was very strong and I've come out with flying colors, which is what makes me human, and this is what we do. Do you feel a sense of responsibility now that there are a lot of people, a lot of young girls, a lot of actors and actresses who, even actors, even not merely female actors, but even actors. मुझे 5 साल पहले तक भी बात नहीं किया था, उन लोगों ने भी मुझे फ़ोन किया, कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू देखा है, और you know, Neetu, it is so honest and we know you but we have not been in touch for so long. And you know, मुझे actually 10-15 लोगों ने ऐसा बोला कि हमने होप छोड़ दिया था, बट तुम्हारे इंटरव्यू के बाद we will make it happen, we will at least give our best to do it. And I'm like, yes, just do it.
कोई जरूरत नहीं है पार्टी करके नेटवर्क करके ही काम करने, ऐसे काम नहीं मिलता, काम से ही काम मिलता है। और हम लोग एक्टर्स हैं, हम ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों एक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सफोकेट हो जाएंगे, यू विल, वो जेन्युइनिटी और वो ऑनेस्टी नहीं दिखेगी। अगर आप कुछ बात करना चाहें इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्मलाइजिंग डिस्कशन ऑन मेंटल हेल्थ, एंड व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल अराउंड देम if they seem in distress. I am very thankful for this question, फरीदून। मुझे याद है कि आप पिछली बार भी आपने इस क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंस दिया था, और आप हमेशा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत कम लोग बात करते हैं, और कुडोस टू यू दैट यू ऑलवेज ब्रिंग अप दिस टॉपिक। मेंटल हेल्थ को एक ऐसे देखा जाता है कि ये जरूर साइको है, ये पागल है, पीपल सी इट। अगर आप कह दें कि थेरेपिस्ट के पास चले जाओ तो पीपल टर्न टुवर्ड्स यू सेइंग तुमको क्या लगता है मेरा बच्चा पागल है या मैं पागल हूँ? दैट्स नॉट द केस। Hi, namaste. This is Neetu Chandra. You're watching me on Connect FM Canada with Faridoon. Stay connected.